प्यारे बच्चों, मैं डी एन यादव, बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज, रामदासपुर, दहियावा, प्रयागराज। बच्चों, आज मैं हिंदी विषय का यानी जूनियर के बच्चों को व्याकरण पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जूनियर के बच्चे ध्यान देंगे, व्याकरण हमारी भाषा में कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। हम श्यामपट की ओर ले चल रहे हैं। व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों का बोध कराता है। हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उस भाषा को शुद्ध बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है। व्याकरण में प्रथम वर्ण आता है। वर्ण अर्थात अक्षर। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें भी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उस मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, यानी कि का से ज्ञा तक, और छोटा आ, बड़ा आ, ये सभी क्या है? वर्ण है, अक्षर। आगे वर्णमाला। आप सभी जब कक्षा 1 या 2 में पढ़ते होंगे तो आपको एक किताब मिलती होगी, वो किताब वर्णमाला की है। उसमें छोटा से लेकर के ज्ञा तक सभी वर्ण छपे हुए होते हैं। अब आगे देखिए, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है हम उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी छोटा आ से लेकर ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं हम उसे वर्णमाला कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आता है। स्वर और व्यंजन आता है। स्वर का अपना महत्व है और व्यंजन का भी अपना महत्व है। तो आइए समझते हैं स्वर किसे कहते हैं। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है आपके ब्लैक बोर्ड पर। स्वर उस वर्ण को कहते हैं, यानी उस अक्षर को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वर्ण में जो स्वर है, स्वर हम उस वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी स्वर अपने आप में अलग महत्व रखता है। उसके बाद स्वर की बात आती है व्यंजन, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब क्या है? स्वर है। इनमें इन स्वरों की संख्या 11 होती है। अन और आ स्वर नहीं है। अन अनुस्वार है, आह विसर्ग स्वर है। अन अनुस्वार है और आह विसर्ग स्वर है। स्वर के बाद मैं आपको व्यंजन की ओर ले चल रहा हूं। व्यंजन उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, आपने स्वर में पढ़ा था कि स्वर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारण नहीं लेना पड़ता है स्वर का। लेकिन वर्ण जो है, जो व्यंजन है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि बिना स्वरों की सहायता लिए कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यंजन का अक्षर पूर्ण नहीं है। जैसे का प्लस आ, देखो का में हलंत लगा हुआ, यानी कि आधा क बोलेंगे।
और जब इसमें प्लस आ हो जाता है, यानी आ के जुड़ जाता है, तो पूरा पूरा का। ऐसे ही खा प्लस आ बराबर खा आदि। व्यंजन की संख्या 33 होती है। जैसे मैंने बताया कि स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर और व्यंजन के बाद सीधे हम आपको ले चलेंगे शब्द की। आज का टॉपिक इतना ही है। अगले दिन यानी अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम आपको शब्द की ओर ले चलेंगे, शब्द से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।